राजस्थान की प्रेतवाधित हवेली। राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जो लोगों से दूर एकांत में स्थित थी। यह हवेली कभी एक अमीर व्यापारी राजा राम की थी, जो एक रात अपने परिवार के साथ रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। गांव के लोग कहते थे कि हवेली पर श्राप था और वे इसे पूरी तरह से नजरअंदाज करते थे। एक रात 4 कॉलेज के दोस्त अर्जुन, प्रिया, समीर और मीरा हवेली की जांच करने का फैसला करते हैं। मशालों के साथ वे हवेली में प्रवेश करते हैं। अंदर की हवा धूल से भरी थी और कभी कभी चूहों के भागने की आवाजें उस भयानक खामोशी को तोड़ देती थी। जांच के दौरान प्रिया राजा राम और उसके परिवार की एक तस्वीर देखती है। तस्वीर में लोगों की आंखें उन्हें घूरती हुई प्रतीत होती हैं। इसे एक दृष्टि भ्रम मानकर वे आगे बढ़ते हैं। बड़े हॉल में उन्हें एक पुरानी डायरी मिलती है। समीर इसे पढ़ने लगता है। इसमें राजा राम की काले जादू में दिलचस्पी और आत्माओं को बुलाने की कोशिशें दर्ज थी। अचानक तापमान गिर जाता है और दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं। कोनों में छायाएं घूमती हैं और अस्पष्ट शब्द फुसफुसाते हैं। अर्जुन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह हिलता भी नहीं। मीरा चिल्लाती है जब उसे अपने कंधे पर एक ठंडी हाथ का स्पर्श महसूस होता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। डर के मारे दोस्त एक साथ झुंड बनाकर खड़े हो जाते हैं। उनकी मशालें चमकने लगती हैं। वे डायरी छोड़ने और भागने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे मुख्य दरवाजे तक पहुंचते हैं, उन्हें हॉल में एक भयानक हंसी गूंजती सुनाई देती है। राजा राम की तस्वीर बदल गई थी। उसकी आंखें अब लाल चमक रही थी। आखिरी कोशिश में समीर अपनी दादी से सीखी एक प्रार्थना गाता है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और वे भाग जाते हैं। तब तक रुकते नहीं जब तक वे गांव नहीं पहुंच जाते। गांव वालों ने उनकी सबसे बुरी आशंकाओं की पुष्टि की। जो भी हवेली में प्रवेश करता था, वह कभी वैसा नहीं लौटता था। दोस्तों ने मुश्किल से बचाव किया, लेकिन हवेली की भयानक यादें हमेशा के लिए उनका पीछा करती रहीं। शिमला, एक खूबसूरत पहाड़ी स्थान, अपने शांत सौंदर्य और औपनिवेशिक आकर्षण के लिए जाना जाता है। लेकिन इसकी धुंधली पहाड़ियों में एक भयानक कहानी छिपी है, प्रेतगाड़ी की कहानी। अमित, एक युवा पत्रकार, शिमला आया था अपने यात्रा लेख के लिए। उसने एक भूतिया ट्रेन के बारे में सुना जो आधी रात को पटरी पर दिखाई देती थी, और जिसने भी इसे देखा वह गायब हो जाता था। दिलचस्पी से भरा, उसने इसकी जांच करने का फैसला किया। एक ठंडी सर्दियों की रात अमित ने पुरानी परित्यक्त रेलवे पटरियों के पास अपने कैमरे की व्यवस्था की। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, उसने एक दूर से सीटी की आवाज सुनी। पटरियां कंपन करने लगी और धुंध से एक भूतिया ट्रेन उभर आई। यह एक पुराना भाप इंजन था, जिसकी खिड़कियां अंधेरी और बेजान थी। अमित की जिज्ञासा ने उसके डर को मात दी। वह ट्रेन के पास गया। उसका कैमरा हर विवरण को कैप्चर कर रहा था। अचानक ट्रेन के दरवाजे चरमरा कर खुल गए। अमित ने खुद को अंदर खिंचता हुआ महसूस किया। अंदर का माहौल समय में जमे हुए जैसा था। यात्री औपनिवेशिक युग के कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरे पीले थे, आंखें खोखली। अमित को एहसास हुआ कि ये वे आत्माएं थी जो गायब हो गई थी। उसने खुद को मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन वह शक्ति बहुत मजबूत थी। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, अमित ने एक आवाज सुनी, हमारे साथ आओ। आखिरी प्रयास में उसने खुद को छुड़ाया और ट्रेन से कूद गया, ठीक पहले कि वह हवा में गायब हो गई। हिलते हुए अमित अपने होटल लौटा। केवल यह पता चला कि उसके कैमरे ने कुछ भी कैप्चर नहीं किया था। अगले दिन वह शिमला छोड़ दिया। वापस लौटने की कभी कसम नहीं खाई। उसने अपनी कहानी प्रकाशित की
दूसरों को प्रेतगाड़ी से सावधान करते हुए। हालांकि कई लोगों ने इसे कल्पना कहकर खारिज कर दिया, अमित सच्चाई जानता था। शिमला की प्रेतगाड़ी असली थी और यह अभी भी नई आत्माओं की तलाश में पटरियों पर घूम रही थी। केरल के एक छोटे से गांव में घने जंगलों और शांत बैकवाटर्स से घिरे एक बूढ़ी औरत अम्मा रहती थी। उसे उसकी हर्बल दवाओं के लिए जाना जाता था और सभी उसका सम्मान करते थे। लेकिन अम्मा के पास एक काला रहस्य था, वह एक चुड़ैल थी। एक तूफानी रात एक छोटी लड़की अंजलि गंभीर रूप से बीमार हो गई। उसके माता पिता मदद के लिए बेताब उसे अम्मा के पास ले गए। बूढ़ी औरत ने उनका स्वागत किया और अंजलि को रात भर छोड़ने के लिए कहा। माता पिता ने अनिच्छा से सहमति जताई, चमत्कार की उम्मीद में। आधी रात को अम्मा ने अपना अनुष्ठान शुरू किया। उसने फर्श पर अजीब चिन्ह बनाए और एक प्राचीन भाषा में मंत्र पढ़ने लगी। अंजलि की हालत बिगड़ने लगी क्योंकि चुड़ैल के जादुई शब्द तेज हो गए। हवा गरजने लगी और कमरे में एक अजीब ठंडक भर गई। अचानक अंजलि का शरीर हवा में तैरने लगा और उसकी आंखें काली हो गईं। अम्मा की असली मंशा प्रकट हो गई। वह अपनी जीवन शक्ति को अंजलि में स्थानांतरित कर रही थी ताकि उसे अनंत युवा मिल सके। जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, अंजलि के माता पिता, जिन्हें एक ग्रामीण ने कुछ गड़बड़ महसूस करके सूचित किया था, अंदर घुस अपनी बेटी को खतरे में देख उन्होंने अम्मा से अनुष्ठान रोकने की विनती की। लेकिन चुड़ैल बहुत शक्तिशाली थी। एक आखिरी प्रयास में अंजलि के पिता ने अम्मा की वेदी से एक पवित्र ताबीज उठाया और उस पर फेंका। ताबीज चमकने लगा और अम्मा चिल्लाई क्योंकि उसका शरीर सड़ने और गलने लगा। जादू टूट गया और अंजलि जमीन पर गिर गई, बेहोश लेकिन जीवित। गांव वालों ने इकट्ठा होकर अम्मा का घर जला दिया ताकि चुड़ैल कभी वापस न आ सके। अंजलि ठीक हो गई, लेकिन वह और उसके माता पिता गांव छोड़कर चले गए। उस भयानक घटना को कभी न भूलने की कसम खाई। वाराणसी, जो दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है, अपने पवित्र मंदिरों और गंगा नदी के लिए जाना जाता है। लेकिन इसके कई मंदिरों में से एक ऐसा है जिसे डर के मारे लोग भूल जाते हैं, काल भैरव का शापित मंदिर। रवि, एक इतिहास छात्र, वाराणसी आया था अपने प्राचीन वास्तुकला के अध्ययन के लिए। उसने शापित मंदिर के बारे में सुना और इसे खोजने का फैसला किया। मंदिर एक घने जंगल में छिपा था, जिसकी प्रवेश द्वार लताओं से ढकी हुई थी। स्थानीय लोगों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए रवि मंदिर में प्रवेश कर गया। अंदर हवा में धूप और सड़न की गंध भरी थी। दीवारें काल भैरव के क्रोध को दर्शाने वाले भयानक चित्रों से ढकी थी। वेदी पर एक मूर्ति थी, जिसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। रवि को एक भयानक डर का एहसास हुआ, लेकिन उसने अपने अध्ययन को जारी रखा। अचानक दरवाजे जोर से बंद हो गए और मशालें बुझ गईं। तापमान गिर गया और रवि को चारों ओर फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। मूर्ति की आंखें चमकने लगी और एक गहरी आवाज मंदिर में गूंजने लगी, जो घुसपैठियों को श्राप दे रही थी। डरते हुए रवि ने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मंदिर का नक्शा बदल गया। उसे अंदर फंसाने के लिए उसने एक छिपे हुए कक्ष का पता लगाया, जिसमें हड्डियों और प्राचीन स्क्रॉल्स भरे थे। श्राप की वास्तविकता को समझते हुए रवि ने देवता को शांत करने का तरीका ढूंढा। उसे एक स्क्रॉल मिला जिसमें श्राप को हटाने का अनुष्ठान दर्ज था। साहस जुटाकर उसने अनुष्ठान किया, पवित्र शब्दों का उच्चारण किया और अपना खून अर्पित किया। जमीन हिलने लगी और मूर्ति की आंखें मंद हो गईं। फुसफुसाहट बंद हो गई और दरवाजे खुल गए। थका और भयभीत रवि मंदिर से भाग निकला।
उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी लेकिन कभी मंदिर का जिक्र नहीं किया। उसने जो तस्वीरें ली वे धुंधली और विकृत थी, मानो मंदिर खुद को दर्ज नहीं होने देना चाहता हो। वाराणसी का शापित मंदिर एक रहस्य बना रहा। इसके काले रहस्य दुनिया से छिपे हुए थे। कोलकाता के एक छोटे से मोहल्ले में एक प्राचीन दुकान खड़ी थी, जिसमें अतीत की पुरानी चीजें भरी हुई थी। उनमें से एक सुंदर चीनी मिट्टी की गुड़िया थी, जो एक पुरानी पोशाक में सजी थी। कहा जाता था कि गुड़िया में एक छोटी लड़की आयशा की आत्मा बसी थी, जिसकी दुखद मौत हो गई थी। सना, प्राचीन गुड़ियों की संग्राहक, ने दुकान मालिक की चेतावनी के बावजूद गुड़िया खरीद ली। उसने इसे अपने शयन कक्ष में रख दिया और उसकी कारीगरी की सराहना करने लगी। उस रात अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सना ने फुसफुसाहट और कदमों की आवाजें सुनी, लेकिन कुछ नहीं मिला। गुड़िया अपने आप हिलती हुई प्रतीत होती थी। उसकी आंखें सना का पीछा करती थी। अगले कुछ दिनों में घटनाएं और भी खतरनाक हो गई। वस्तुएं फेंकी जाने लगी, आईने टूट गए और सना को अपने घर में एक अजीब उपस्थिति महसूस होने लगी। बेताब होकर उसने एक स्थानीय पुजारी से संपर्क किया जो भूत प्रेत भगाने में माहिर था। पुजारी आया और तुरंत बुरी ऊर्जा को महसूस किया। उसने एक शुद्धिकरण अनुष्ठान किया, प्रार्थनाएं की और पवित्र जल छिड़का। गुड़िया की आंखें लाल चमकने लगी और एक भयानक चीख पूरे घर में गूंज उठी। पुजारी ने अपनी प्रार्थनाएं जारी रखी और गुड़िया में दरारें आने लगी। आखिरी प्रार्थना के साथ आत्मा निकाल दी गई और गुड़िया टुकड़े टुकड़े हो गई। सना ने अपने घर से एक भार हटते हुए महसूस किया और वह भयानक उपस्थिति गायब हो गई। पुजारी ने बताया कि आयशा की आत्मा गुड़िया में फंसी हुई थी, अपने असामयिक मौत का बदला लेने की कोशिश कर रही थी। सना आभारी थी और उसने कभी भी पुरानी गुड़िया नहीं खरीदने का फैसला किया। उसने सीखा कि कुछ पुरानी चीजों को परेशान नहीं करना चाहिए। उनके काले इतिहास को अतीत में ही दफनाया जाने देना चाहिए। हमारी कहानी पूरी सुनने के लिए आपका शुक्रिया। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूले। अगर और भी अच्छी कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।